जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धातु एवं अधातु। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मेरे दोस्तों, धातु एवं अधातु में हम सबसे पहले धातु को समझते हैं और बच्चों इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धातु अधातु अ, उपधातु भी होती हैं कि कहाँ पाई जाती है। बच्चों, आप सभी ने आवर्त सारणी देखी होगी। आवर्त सारणी हमारी धातु अधातु और उपधातु से मिलकर बनी है, जिसमें आज हम धातु और अधातु को संपूर्ण जानकारी को हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, धातु समझते हैं। धातुएं क्या होती हैं? वे रासायनिक तत्व हैं। क्या है ये? वे रासायनिक तत्व हैं। यानी जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? रासायनिक तत्व भी तो पाए जाते हैं। तो ये कैसे? ये वे रासायनिक तत्व हैं जो आवर्त सारणी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी आवर्त सारणी के जो भी एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा क्या है? उनमें सबसे ज्यादा धातु हैं। ये चमकदार, यानी कैसी होती हैं? ये चमकदार होती हैं, कठोर और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। और साथ ही साथ में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। यानी कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। क्या कर देती हैं? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं और ये चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं और विद्युत और ऊष्मा की, यानी कि ऊष्मा की सुचालक, यानी कि इनमें से ऊष्मा पास हो जाती है। जैसे बच्चों, आपने एक धातु का कोई छड़ ली और आपने इस सिरे को उसको गर्म किया। जब आप इस सिरे को गर्म कर रहे हैं तो वो आप कर रहे हैं इस सिरे को गर्म, लेकिन उसका ये वाला सिरा भी गर्म हो जा रहा है। उसका ये वाला सिरा भी क्या हो जा रहा है? गर्म हो जाता है। तो ये कैसे हुआ? ये इसके चालन के कारण हुआ, ऊष्मा के चालन के कारण हुआ। यानी कि ऊष्मा जो है चालन करती है किसके अंदर? किसके अंदर? धातुओं के अंदर। अच्छा, विद्युत के सुचालक, यानी कि इनमें से क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन पास हो जाए। जैसे आपने एक तांबे का तार लिया और आपने बोर्ड में जिसको लाइट का बोर्ड होता है उसमें लगाया, तो उससे क्या होता है? पूरे में लाइट फ्लो होने लगती है। जैसे पंखे में लगा होता है, किसका तार लगा होता है? पंखे में सपोज करिए उसका तार लगा है तांबे का। अब तांबे के तार को आपने बोर्ड में लगाया, लाइट बोर्ड में। अब जब आप उसमें लगाएंगे तो पंखा चल जाता है। क्यों? कि उससे इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं। किससे? तांबे के तार से। अच्छा दोस्तों, उदाहरण क्या क्या है इसके? लोहा, चांदी, तांबा, सोना। सोना, भाई चांदी को दो बार लिख दिया, चांदी को। ये बच्चों क्या है? इसके उदाहरण है। क्या है? ये इसके उदाहरण है। और भी हो सकते हैं, और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, काफी सारे उदाहरण हैं। अच्छा दोस्तों, टंगस्टन है, टंगस्टन है। अब धातुओं की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? हम धातुओं की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, धात्विक चमक, यानी कि शुद्ध धातु में चमकदार, यानी कि जो उनकी सरफेस होगी उन पे क्या होगी? चमक होगी। क्या होगी? उनकी चमक, चमक होगी। भद्दी नहीं लगेंगी, देखने में अच्छी लगेंगी। कैसी लगेंगी? अच्छी लगेंगी। जैसे सोना और चांदी और भी अन्य धातुएं क्या है? चमकदार है। तांबा भी चमकदार होता है। अच्छा, कठोरता की बात करें। किसकी बात करें? कठोरता की। तो अधिकांश धातुएं कठोर ही होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स, वो इनके जो परमाणु होते हैं बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। अच्छा, इनके तत्वों के परमाणु बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सोडियम, Na का मतलब है प्यारे बच्चों सोडियम, इसको सिंबल के रूप में लिखा है पोटेशियम। पोटेशियम यानी पोटेशियम का सिंबल क्या है प्यारे बच्चों? के है। ये सोडियम और ये पोटेशियम इतनी मुलायम होती है, इतनी मुलायम होती है कि इनको हम चाकू से काटा जा सकता है। बच्चों, कहने का मतलब है कि जो धातुएं होती हैं, जो मैंने बताया कि प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा धातु है, लगभग 75 से 80% होती हैं। ये सब बहुत ज्यादा कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन कठोर होते हुए भी दो धातुएं ऐसी हैं, ये बहुत ज्यादा कैसी है? मुलायम होती है, जिनको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। क्या करते हैं? चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अब इसमें एक अपवाद और है। अब ये धातुएं कठोर थी, यानी कि कठोर अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। कैसी पाई जाएंगी? ठोस अवस्था में। ठोस या कठोर है ना। जबकि जो पारा होता है, क्या होता है बच्चों? पारा। पारा धातु होते हुए भी तरल अवस्था में पाया जाता है। यानी कि जो सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जा रही थी, जबकि दो धातुएं क्या सोडियम और पोटेशियम मुलायम थी, लेकिन थी तो कठोरी। लेकिन पारा धातु होते हुए भी कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में। कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में। यानी कि जहां धातुएं ठोस होती हैं, वहीं हमारा पारा धातु होते हुए भी कैसा है? तरल अवस्था में। तो सब बात को आप याद कर लेंगे कि वह धातु बताइए जो तरल अवस्था में होती है। क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसका नाम है पारा। पारा यानी कि मरकरी। अच्छा दोस्तों,
अब आघात वर्धनीयता, इसके बारे में बात कर लेंगे, आघात वर्धनीयता के बारे में बात कर लेंगे। दोस्तों आघात वर्धनीय का मतलब है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। यानी जब हम धातु को हथौड़े से पीटेंगे, धातु को हथौड़े से पीटेंगे तो उनको क्या बन जाएगी, उनकी चादर बन जाएगी, यानी वो टूट कर बिखर जाएगी। अब बेटा ये प्लास्टिक का मार्कर है, इसमें आप हथौड़ा मारिए, जब आप इसमें हथौड़ा मारेंगे तो दोस्तों बजाय ये फैलने के, बजाय स्प्रेड होने के, ये क्या होगा, टूट जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये टूट जाएगा, ना कि इसकी चादर में। लेकिन वहीं आप जब किसी लोहे या फिर एल्युमिनियम, मोस्टली एल्युमिनियम पर आप क्या करेंगे, हथौड़े से आघात करेंगे, तब वो फैल जाएगा, चादर के रूप में बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, फैल जाएगा, है ना, टूटेगा नहीं। तो धातुएं ही ऐसा गुण रखती हैं जो पीटने पर क्या बनाई जा सकती है, उनकी चादर बनाई जा सकती है, यानी कि उनके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण है। दोस्तों आघात वर्धनीयता क्या होती है, आपसे पूछे, आप बताएंगे धातुओं गुण आघात वर्धनीयता, फिर आपसे पूछे आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, कि सर जब इनको हम हथौड़े से पीटते हैं तो इनकी क्या बन जाएगी, चादर बन जाएगी, है ना, टूटती नहीं है, ये भंगुर नहीं होती है। अब बात करेंगे दोस्तों तन्यता के बारे में, है ना। तन्यता क्या होती है, तो धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं, है ना। धातुओं को हम खींचना शुरू करें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, अच्छे इंस्ट्रूमेंट से जब खींचना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएंगे, उनके तार बन जाएंगे। दोस्तों मैं इसको खींचूंगा, पहली बात तो ये खींचेगा नहीं, है ना, पहले तो कुछ, और खींचेगा भी तो क्या होगा, टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये धातु नहीं है। लेकिन जब आप धातुओं को खींचेंगे तो वो खिंचते चले जाएंगे, खिंचते चले जाएंगे, और जो है उनका क्या बन जाएंगे, तार बन जाएंगे। अच्छा दोस्तों तार बन जाएंगे, लेकिन लेकिन धातुएं बहुत सारी हैं। सबसे अच्छी ऐसी कौन सी धातु है जिसके हम बहुत अच्छे से लंबे तार बना सकते हैं, मतलब जिसको थोड़ा सा भी ले लें तो उसके बहुत लंबे तार बना सकते हैं। तो दोस्तों वो है हमारी सोना। क्या है, सोना। सोना यानी कि Au, है ना, ऑर्नामेंट, Au, इसका सिंबल क्या है प्यारे बच्चों, Au। सोना सर्वाधिक तन्य है, सोना क्या है, सर्वाधिक तन्य है। लगभग 1 ग्राम सोना, सोना कितना, 1 ग्राम सोने के 2 किलोमीटर, कितना बच्चों, कुल 1 ग्राम लेना है। कितना लेना है, कुल 1 ग्राम सोना लेना है। 1 ग्राम सोने के 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यानी बेटा बस आपको 1 ग्राम सोना लेना है, और जब उसको आप खींचेंगे, आग का मतलब है कि जब उसको इंस्ट्रूमेंट द्वारा किसी से खींचा जाता है ना, किसी से भी आप जब उसको खींचते हैं तो उसका क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 2 किलोमीटर लंबे तार बन जाएंगे, है ना। अच्छा अब बात करेंगे हम सुचालकता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, सुचालकता के बारे में बात करेंगे, यानी कि कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो धातु में ऊष्मा, ऊष्मा है ना, ऊष्मा तथा विद्युत की, किसकी बारे बच्चों, विद्युत की, ऊष्मा तथा विद्युत की, विद्युत की सुचालक होती हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण चांदी है। यानी प्यारे बहन बच्चों, जब हम धातुओं से ऊष्मा प्रवाहित करेंगे करेंगे तो वो उनके अंदर ऊष्मा प्रवाहित हो जाएगी। यानी आप इस सिरे को गर्म करेंगे तो इसका ये वाला सिरा, तो धातु है तो उसका ये वाला सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा। आपने इस सिरे को स्विच में लगाया, लेकिन इस सिरे से भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे, ये इसका विद्युत चालन है। यानी आपके पास में जब कोई धातु का तार है, किसका, धातु का तार है, जब आपको स्विच में लगाएंगे उसको तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे। आप उस सिरे पे लगाए, इस सिरे पे भी क्या हो जाएगा, आपको करंट मार देगा। इससे क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। आपको ऐसा करना नहीं है, लेकिन ये सब चीज जानते सभी है ना। आप तार लेते हैं, पंखा कितनी दूर होता है, उसका जो तार आता है उसको बोर्ड में लगाते हैं और पंखा चल जाता है, पंखा चल जाता है या बल्ब जल जाता है। तो इसका उदाहरण यही है कि क्यों, क्योंकि इनसे क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं, जबकि धातु से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। प्यारे दोस्तों ऊष्मा के बारे में बच्चों बात करते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है जो ऊष्मा और साथ ही साथ विद्युत का भी बहुत अच्छे से चालन कर सके। अगर आपसे कोई पूछ ले विद्युत का सर्वाधिक अच्छा चालक कौन सा है, तो बताएंगे आप चांदी। चांदी से बहुत ही अच्छे से क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। धान्विक स्वरेंश, है ना, धान्विक या सोनोरस। दोस्तों क्या होता है, जब धातु किसी चीज से टकराती है तो क्या करती है, बहुत ज्यादा आवाज करती है। आपने देखा होगा, स्कूल की घंटी देखी होगी, आपने क्या देखी होगी दोस्तों, स्कूल की घंटी देखी होगी। जब आप स्कूल की घंटी को देखते हैं, जब एक हमारे जो चपरासी होते हैं स्कूल में क्या करते हैं, जब वो घंटी पर क्या कहते हैं, उनके पास कभी कभी तो लोहे का हथौड़ा होता है, वरना किसी केसेस में आपने देखा होगा कि उनके पास लकड़ी का भी हथौड़ा अगर है, लकड़ी का भी हथौड़ा बना लेते हैं, उसको भी अगर वो टच करते हैं, उस पर मारते हैं तो क्या करती हैं, धातु बहुत ज्यादा आवाज करती हैं। क्यों, उनके अंदर धान्विक या सोनोरस का गुण होता है, इसलिए क्या करती हैं, वो आवाज करती हैं प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे इनके गलनांक,
एवं क्वथनांक के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच बहुत अधिक मजबूत धात्विक बंध होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही मजबूत धात्विक बंध होते हैं। इसलिए जब इनको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब इनको हम टेम्परेचर देंगे तो बहुत अधिक टेम्परेचर पे जाके क्या होंगी, ये गलेंगी धातु, है ना। और उनमें भी सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो होता है टंगस्टन का। किसका होता है प्यारे दोस्तों? टंगस्टन का सबसे ज्यादा अधिक गलनांक होता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी हमने धातु को कवर किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लें और घर पर इसको रिवाइज करेंगे तो अच्छे समझ में। अब चलिए हम चलते हैं अधातुओं की ओर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर हम अधातुएं देखेंगे प्यारे बच्चों। तो अभी हमने पढ़ लिया था धातु के बारे में, अब देखते हैं अधातु के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अधातु यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं इसको? नॉन मेटल बोलते हैं। इनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, है ना। धातुओं के जैसे धातुओं में गुण होते हैं, तो इनके अंदर क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहले तो आवर्त सारणी में धातुओं से कम कम एवं उपधातुओं से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब धातु से इनकी मात्रा कम है और उपधातु से जो है ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के तत्व हैं, धातु, अधातु एवं उपधातु। इस वीडियो में हम धातु अधातु को पूरा करेंगे, उपधातु पर एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। मतलब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। किससे करेंगे? धातुओं से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे और क्या बना लेंगे? ऋणायन बना लेंगे, है ना। जब बंध बनता है तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और जो है धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, है ना। तो कोई कंपाउंड बनता है तब। तो ये भंगुर होते हैं, यानी इनको पीटो ना तो जैसे वो चादर बनने की धातुएं ये क्या होती है? टूट जाती है। क्या होती है? ये टूट जाती है। अच्छा, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। मतलब ऊष्मा की और विद्युत की क्या होंगी? कुचालक होंगी। ना इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होगी, ना इनसे हीट प्रवाह होगी, है ना। ना इनसे हीट बह सकेगी, ना इनसे वो इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये धातुओं के विपरीत गुण वाली होती है। क्या होती है? धातुओं के विपरीत गुण वाली होती है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, कौन कौन सी हैं? बहुत सारी है, लेकिन हमने कुछ के नाम लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों, जगह की वजह से ये पोर्शन इसमें हमने इसके नाम लिख दिए। इसके एग्जाम्पल क्या है? वो ये है कार्बन जिसका सिंबल सी है, ऑक्सीजन प्यारे बच्चों, क्या चीज? ऑक्सीजन, सल्फर नाइट्रोजन और फास्फोरस, ब्रोमीन आदि। क्या चीज? ये क्या है? इसके उदाहरण है। ये कुछ है, बाकी आपको प्रोडक्ट टेबल या अपने बुक से आप जानकारी हासिल कर लेंगे। दूसरा प्यारे बच्चों, धातुओं के विशेषताएं, यानी इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, इनको हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भंगुरता की। किसकी? भंगुरता या भंगुर। हम इसको यहाँ भंगुरता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चलो, भंगुरता। भंगुरता क्या होती है इनकी? तो प्यारे बच्चों, क्या होता है? ये मुख्यतः भंगुर होती है, अर्थात पीटने पर क्या होंगी? ये टूट जाएंगी। आपने कार्बन लिया और कार्बन को जब आप पीटेंगे तो कार्बन क्या होगा? टूट जाएगा। ये ठोस अवस्था में होता है, लेकिन कैसा होता है? भंगुर होता है ना। अब इनकी भौतिक अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। ये सामान्यतः गैस एवं ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब सामान्यतः तो ये ठोस होंगी या फिर गैस होंगी, है ना। लेकिन इनमें भी क्या है? एक अपवाद है। इनमें भी क्या है? एक अपवाद है। और वो अपवाद कौन सा है? ब्रोमीन। क्या है वो? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? अगर वो कमरे पर रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, किस पर है? नॉर्मल टेम्परेचर पर है, तो कमरे के तापमान पर कैसी अवस्था में होता है ब्रोमीन? द्रव अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। जबकि धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? गैस एवं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन ब्रोमीन क्या होगा? द्रव अवस्था में पाया जाएगा। अच्छा, गैसीय अवस्था में कौन कौन सी होंगी? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन आदि, ये कैसी होंगी? ये हमारी गैसीय अवस्था में होंगी। कुछ ठोस अवस्था वालों के नाम के कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ये कैसे होंगे? हमारी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, और दोस्तों इनकी चालकता के बारे में बात करें तो हमने बताया, हमने ऊपर भी इसका इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक। यानी इनसे विद्युत धारा भी प्रवाह नहीं होगा, ना ही ऊष्मा का प्रवाह होगा। लेकिन हमारी जो ग्रेफाइट है, क्या है? ग्रेफाइट, है ना। आप सभी जानते हैं कार्बन के अपर रूप में से एक ग्रेफाइट भी है। कार्बन के अपर रूप में से क्या है? एक ग्रेफाइट भी है। तो ग्रेफाइट होती है प्यारे बच्चों, वो ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। यानी इससे ऊष्मा भी प्रवाह हो सकती है और विद्युत भी प्रवाह हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, चालकता के बारे में आप समझ गए होंगे कि सामान्यतः कुचालक ही है, ऊष्मा की भी, लेकिन ग्रेफाइट का एक्सेप्शन आपको अपवाद इसका याद कर लेना है। अच्छा, धात्विक चमक के बारे में बात करेंगे। ये
चमकदार नहीं होती हैं, यानी भद्दी दिखती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन आयोडीन को आप देखेंगे और ग्रेफाइट को आप देखेंगे, उनके अंदर क्या होती है, एक चमक होती है, वो चिकनी सतह वाली होती है ना? क्या होती है, चिकनी सतह वाली होती हैं। तो ये था हमारा अधातु के बारे में। और भी इसमें 1-2 पॉइंट आप और भी जोड़ सकते हैं क्या? अगर आप बात करें किसकी, इनकी धात्विक गुण, उसकी धान्विक गुण की, तो इनके अंदर धान्विक गुण नहीं होता है, यानी ये पीटने पर आवाज नहीं करती। धान्विक गुण इनके अंदर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो 1-2 पॉइंट आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तरफ से मेंटेन करते हैं, लिख सकते हैं। बाकी हमने आपको यहाँ पर इन दोनों के बारे में कंप्लीटली समझा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम उपधातु की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाय बाय, टेक केयर।